अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री अब उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया है, तब जबकि वो गठबंधन में साथ लड़ी है। सवाल उठता है कि साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस इस सरकार में आखिर शामिल क्यों नहीं हुई? चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस उमर अब्दुल्ला को बाहर से समर्थन क्यों दे रही है? यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में गठबंधन से अलग हो रही है कांग्रेस? आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और क्यों उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्रालय से फिलहाल कांग्रेस ने दूरी बना ली है, या यूं कहें कि मंत्रियों के नाम जो है उसने आगे नहीं किए और बाहर से समर्थन की बात कही है। आपको बता दें, कांग्रेस के किसी भी नेता ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शपथ नहीं ली। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस मंत्रिपरिषद में 2 मंत्रालयों की मांग कर रही थी, लेकिन कम संख्या के कारण उन्हें केवल 1 मंत्रालय दिया जा रहा था। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन अब्दुल्ला इस पर सहमत नहीं थे। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने सरकार का हिस्सा न बनने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रही है और शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका आगे की सीट पर बैठे हुए भी नजर आए। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जो जोरदार मांग की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही तारिक हमीद कर्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की जो लड़ाई है उसे जारी रखेगी। सरकार को बाहर से समर्थन होगा। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना है और लंबे समय के बाद लोकतंत्र यहां स्थापित हुआ है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां राज्य का दर्जा बहाल हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बाहर से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। 90 में से 83 सीटों पर दोनों के बीच गठबंधन हुआ था। 7 सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के बीच तालमेल का अभाव भी दिखा। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में दमखम भी नहीं दिखा रही थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार किया। पार्टी जम्मू की अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके हिस्से मात्र 6 सीटें आई और घाटी में भी उसका हाल कुछ ऐसा ही रहा। अब 6 सीटों के बाद ये 2 मंत्रालय मांग रहे थे। आप सोचिए कि ईमानदारी से क्या कि कोई भी राजनीतिक दल आपके 6 सीटें आने पर 2 मंत्री पद आपको देगा। इसीलिए शायद उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश की 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला शुरुआत से ही ये मानकर चल रहे थे कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को रिजल्ट के बाद खास तरजीह दी ही नहीं, उनको एंटरटेन ही नहीं किया। सूत्र ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खुद के प्रदर्शन से बेहद निराश भी है। 14 के चुनावी आंकड़े जो हैं पार्टी दहाई के आंकड़े पर थी, लेकिन इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से मिले नतीजे उसके लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू की अधिकांश सीटों पर बीजेपी से मुकाबला होने के बावजूद उसे हार ही मिली। फिलहाल बाहर से समर्थन करती हुई कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में साथ दिखाने की कोशिश कर रही है और इसके बावजूद वो उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से जम्मू कश्मीर में समर्थन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो 2 मंत्रालय मांग रही थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आई कि 2 मंत्रालय कांग्रेस की तरफ से मांगे गए थे। महज 6 सीटें जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए शायद तैयार नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस जो है वो सरकार में साथ देती हुई नहीं नजर आई। हालांकि औपचारिक बयान में यह जरूर कहा गया कि हम उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का व्यक्ति, हमारे गठबंधन का जो आदमी है वो सीएम बना है, तो हमें इस बात की खुशी हो रही है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है।
कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही है, तब जब वो साथ चुनाव लड़ी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।